सुहाना मौसम हो रहा है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुहाना क्या मतलब भयंकर बारिश हो रही है। ये देखो बारिश में पास से करके दिखा रही पूरा यहाँ भी क्या पूरी सड़क भी की, लेकिन आनंदमय मौसम है, बहुत सुंदर। हाँ धो ली हूँ और थोड़ा सा आज मौसम अच्छा था तो अभी तो मेरे पास रस्सियाँ लाला ही है यहाँ पे, तो मैंने एक दो रील भी बना ली क्योंकि बारिश बहुत आ रही थी। अब बारिश थोड़ी रुक गई है, मौसम बहुत लवली लवली हो रहा है। ये देखो, तो मैं मौसम का समाचार देखती रहती हूँ और बस अब करूँगी पूजा, क्योंकि अब पूजा करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। मुश्किल से 15-20 मिनट लगते होंगे, क्योंकि लड्डू लाडली गोपू गोपी कन्हैया किसी का श्रृंगार तो अभी मैं कर नहीं रही हूँ। तो रसिया ही है, उसको बस मैं टचअप कर देती हूँ, मुँह पोत देती हूँ, सभी देवी देवताओं की फ़ोटो पोत देती हूँ, तिलक लगा देती हूँ, खुद भी लगा लेती हूँ। और आरती से पूजा माला जब तो पूरा टोटल टाइम लगाऊँ तो आधा घंटा ही लगेगा बस। तो चलो जी, मैं पूजा कर लेती हूँ और बस मौसम देखते रहो भाई, बहुत ही अच्छा मौसम है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी। देखो, आप सब तो मैंने अगर अपने जो लड्डू लाडली का श्रृंगार करने भेजा है तो पता नहीं लोगों में क्यों इतनी जलन है, क्यों इतना देखो, अपनी आपकी इच्छा है, आप कहाँ श्रृंगार कराने भेजना चाहते हो या भेज रहे हो। हम अपने ऊपर लेके देखें कि भाई हम लेडीज़ हैं, हम एक पार्लर जाते हैं या फिर हम किसी से भी श्रृंगार कराते हैं तो मन कर जाता है कि चल यार दूसरा उसका बहुत सुंदर है, उससे भी करा के देख लेते हैं। तो वो भी हम इस चीज़ को दुनिया को समझना चाहिए। और भाई हमारा कोई कहते हैं ना कि अगर आप कहीं भी मेकअप करा रहे हो या कहीं भी हम भी खुद भी चाहें तो ठप्पा नहीं लग गया या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है कि भाई मैंने वहीं कराना है। और जहाँ मेरा मन करेगा, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं वहीं कराऊंगी। देखो साफ बात है, पैसे देने काम कराना, ठीक है। और कई लोग बड़े क्योंकि वाईटी पे अगर वीडियो डालो तो आपको पता है हेटर भी आ जाते हैं। हेटरों का तो मोस्ट वेलकम है, मुझे तो बढ़िया मज़ा आता है उनको जवाब देने में, क्योंकि अपनी तो आदत है, जलता है उसे और जलाओ, ठीक है। तो कमेंट कर रहे हैं कि श्रृंगार तो हटता ही है, आपने मतलब कि अपना भी तो श्रृंगार करते हो, ये है वो। तो भैया हमें भी पता है कि अगर हम कान्हा जी का, राधा रानी लाडली लड्डू का श्रृंगार अगर हट रहा है और वो हर साल हटता है, क्योंकि हम कंगन भी पहनाते हैं, गले में भी पहनाते हैं और रोज डेली उतारते हैं तो स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके भी मैं उन चमचे ही बोलूँगी, उनको मैं ये बोल देती हूँ कि भाई जब मैं कहीं और 2 साल से भेज रही थी तब भी मैं इसी चीज़ को लेके भी उतर रहा है, हाथों का तो हमेशा ही उतर जाता था, ये उतरता है। तो कलर तो मैं इसलिए भेज रही हूँ, तब तो किसी को मिर्ची नहीं लगी। आज मैंने अगर कहीं और चेंज कर दिया श्रृंगार कराने का तो क्यों मिर्ची लग रही है। देखो साफ बात है, कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा तो देखो, मैं एक कान्हा डिवोटी भी हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, ठीक है जी। मेरा तो काम है जहाँ मुझे अच्छा लगेगा उसका प्रमोशन करना। और रही बात, कई लोग कहते हैं पैसे दे के नहीं दे के, तो पहली तो बात ये सुन लो, जो पैसे दे के कहते हैं ना, एक भी बंदा ऐसा बता दो अगर मेरे पास प्रमोशन के लिए जितनी भी ड्रेसें आती हैं, कुछ आती है, अगर मैंने उनसे 1 रुपया भी लिया हो। दूसरी बात, अगर ये मेरा कहीं कोई श्रृंगार कर रहा है और मैंने जहाँ पहले भी श्रृंगार कराया था, मैं खुल के बोल रही हूँ, जहाँ मैंने पहले श्रृंगार कराया था अपने लड्डू लाडली का, वहाँ भी मैं उन बच्चों को बिल्कुल नहीं जानती थी। सुबह का टाइम है और उन बच्चों भी ये देख रहे होंगे तो वीडियो तो पहुँच ही जाएगी, तो वो भी सुन लें। उनको भी पता है कि भाई मैं उनको जानती भी नहीं थी और मैंने मतलब कि बिना जाने ही उनका प्रमोशन कर दिया। कहाँ सब्सक्राइबर से कहाँ पहुँच गई सबको पता है। और देखो, मेहनत तो आपकी अपनी होती है, लेकिन कोई ना कोई निमित्त बनता है तो उसका भी आपको भाई सोचना चाहिए। कोई किसी ने आपका नाम भाई रोशन करवाया, या भाई ठाकुर जी हैं कराने वाले, तो हम कौन होते हैं, निमित्त बनता है कोई, हम कोई अपना नहीं करे। लेकिन प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आपका मतलब आप मुझे अगर मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ करूं। अगर आप मेरे लिए एक चीज़ करते हो तो वाईटी पे वो वीडियो सालों साल डली रहेगी, सालों साल नंबर डला रहता है। तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ, आपको हुआ, जो भी अगर कोई भी सामान भेज रहा है या कोई मेकअप कर रहा है, ठीक है। तो ये एहसान भी होता है जो किसी का किसी को करा हुआ कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इतना मत जलो भाई। और रही बात, मेरे बच्चे हैं, मैं किसी का श्रृंगार कराऊं मत कराऊं, मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। और रही बात कॉपी की, तो पहले तो ये बताओ, जो ये कॉपी शब्द बना है, तो कॉपी तो एक होता है पेज पलटने की, उसमें भी अगर हम राइटिंग वाली कॉपी लेते हैं उसमें भी हम पेज पलटते हैं, यानी नया पेज लेते हैं। इस चीज़ को बुद्धि आप थोड़ा सा ध्यान लगा के समझो
कि जीवन है, लाइफ है, उसमें चेंज बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग कैसे हम रहते थे और आज हम जो कैसे रहते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ जिसको अच्छा लगता है वो वहीं कराएगा। ऐसा कोई परमानेंट किसी का नहीं होता है कि भाई आपने वहाँ से करा लिया, यहाँ से करा लिया। देखो हेटर होते हैं, इधर की उधर करते ही हैं, लेकिन बात ऐसी है कि भैया अपना तो फंडा ही अलग है। अपना तो ये है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो वाला हाल है मेरा। तो मैं तो भैया नेकी करती हूँ, दरिया में डाल देती हूँ, और उसके बाद मिर्ची किसी को लगती है, लगती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ का गुस्सा आया कि भाई अगर मेरी इच्छा, मेरे कान्हा जी, मैं कहीं भी श्रृंगार के लिए भेज रही हूँ, तो आप क्यों जल रहे हो? हर किसी का नंबर आना चाहिए, हर किसी का मतलब हर किसी को फ़ायदा होना चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि भाई आपका तो फ्री में हो रहा है इसलिए करा रहे, पहली बात तो चलो एक आपकी मान लेते हैं, फ्री में हो रहा है, पहली बार तो मेरे दूसरी बार करा रही हूँ, तो ये तो सबको पता होता है कि भाई चाहे वो मुंह से ना बोले, लेकिन इतनी शर्म तो सबको होती है। अगर किसी घर कोई जा रहा है या फिर किसी को लेने जा रहा है तो वो दे लेके ही आता है। यही हाल मेरा पहले भी था जब मैं बच्चों को लेने जाती थी, और यही हाल अब का। लेकिन हाँ, मैं शोबाजी नहीं करती कि भाई मैं क्या ले गई, क्या दिया, क्या लिया। हाँ, तो अब कई बार ऐसा लगता है अब दिखाना ज़रूरी है, तो वो अब मैं शुरू कर दूँगी भाई, क्योंकि लोगों को यही चीज़ बहुत देखनी होती है कि मैं क्या लेके जा रही हूँ, क्या हो रही हूँ, क्या हो रही हूँ। लेकिन भैया अपना तो हिसाब है। और वही वाली बात है, आप उतना कराओ जितना कि आप श्रृंगार का वो करते हो। क्योंकि अगर किसी का हम प्रमोशन करते हैं, शुरू में सब कहते हैं ये बात, नहीं हम आपसे ये नहीं, आपने हमारा नाम रोशन कर दिया, आपने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। जब आपकी पब्लिसिटी बढ़ जाती है, कोई भी अनदर पर्सन हो, तो फिर आप उस चीज़ को भूल जाते हो और फिर अपने ऊपर क्रेडिट लेने लग जाते हो कि हमारी वजह से, हमारी इससे हुआ है, हमारी इससे। चलो वो भी आपकी मेहनत देखो सबकी होती है, मेहनत हम भी वीडियो बना रहे हैं तो मेहनत ही कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई निमित्त बनता है तो उसका भी आपको अच्छा हुआ है तब भी, अगर कोई बुरा होता है तब तो आप फट से बोल देते हो उसने नंबर डाला था, उसने करा था। अगर अच्छा हो रहा है तब भी किसी को किसी का नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो इतना बस मेरे को ये टॉपिक पे बात करनी थी कि आप इतना मत जलो। और मेरे आपके ही बच्चे हैं, आप किसी और एडमिशन कराना चाहते हो स्कूल में, आप एक में ही करा करा के पक गए, भैया एक ही पढ़ाई हो रही है, एक ही पढ़ाई हो रही है, तो हम कहीं और करा के देख लेते हैं, है ना। तो भैया वही हाल हमारा। और फिर मेरे को तो जहाँ जो अच्छा लगेगा, क्या पता मुस्कान से अच्छा मुझे कोई और लग जाए तो मैं वहाँ भी करा लूँगी। क्योंकि देखो ये कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है कि मैंने एक से ही कराना है या नहीं कराना है। मेरे पास इतने गिफ्ट आते हैं, भगवान की दया से इतनी सेवा आती है, तो आधी सेवा तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से आती, आधी आती प्रमोशन के लिए। भाई तुम्हारा काम बन रहा है, हमारा भी काम बन रहा है ना। अगर तुम नंबर डलवा रहे हो प्रमोशन के लिए तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। लेकिन मैं ऐसी हूँ जो बिना जाने भी दुनिया का नंबर भी डाला था और उनको प्रमोट भी किया था, बिना मेरे लड्डू डाडली का श्रृंगार होके आया था, बिना मतलब कि मैंने पैसे पूरे दिए थे, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। और मतलब कि तब मैंने बिना जाने उनका प्रमोशन करा था। और उन बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब इतना प्रेम दिया था और एहसान भी माना था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें इंसान भूल जाता है जब इंसान काफ़ी हद तक चढ़ जाता है। तो ये चलो ये तो नेचुरल है भाई, लोगों का भाई थोड़ा सा कहते हैं कि संसार है तो वो तो चलता है। लेकिन ठीक है, अब मुझे ये चीज़ बोलनी थी और जो मैंने बोल दी। और आपका भी, आप भी अगर किसी से करवा रहे हैं, जब आपको भी कहीं अच्छा लगे या बहुत आपको दो पैसे अगर इंसान कम सोचता है तो वो वहीं जाता है कि हमें वहाँ पे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। और रही बात, मैंने जो हाथ पैरों का हम को कोई भी मेकअप परमानेंट नहीं होता। जब मैं पहले जब वीडियो डालती थी श्रृंगार करा के आते थे बच्चे, तब भी मैं यही बोलती थी कोई भी मेकअप परमानेंट नहीं होता है। और अगर मैंने दिखा दिया कि भाई यहाँ से उतर रहा वहाँ से उतर रहा, तो इतनी जलन क्यों हो रही है भैया, मैं तो ऐसे ही करूँगी, ऐसे ही दिखाऊँगी। भैया तुमने मेरी वीडियो देख ली है देखो, नहीं तो राधे राधे, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। और भाई और फुक रहे हो तो ज़रूर कमेंट करके जाओ, क्योंकि पहले तो मैंने जवाब दे दिया और ये तगड़ा वाला जवाब दे रही हूँ। अब मैं कभी जवाब नहीं देने वाली आपको, क्योंकि जवाब देने से क्या होता है, अपनी ही ज़बान गंदी होती है। क्योंकि मैं तो ये भी मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें अकल आनी चाहिए कि कॉपी वर्ड जो तुम यूज़ करते हो ना, नकल भी हमेशा अकल से ही होती है।
अगर तुम में दम है तुम कॉपी करके दिखा दो, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि पहले बंदा एक्सपीरियंस करता है, वो क्लासेस लेता है, सब चीज़ लेता है, और कई वो तो उससे भी कई सालों से करिए, लेकिन वो शोबाजी नहीं, मतलब कि उसमें इंस्टाग्राम पे नहीं थी या कुछ नहीं थी। देखो सबका अपना अपना होता है, किसी को शो करना होता है, किसी को नहीं करना होता। अब धीरे धीरे करके भाई उनका मेरा भाव हुआ कि भाई जैसे मेरे से सब जुड़ते हैं कि बिहार जी के लिए जैसे ड्रेसेस भेजते हैं, ज्वेलरी भेजते हैं, कि भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, ऐसी बिटिया का भाव हुआ कि भाई आंटी मैं आपके कान्हा जी का करना चाहती हूँ। तो मैंने भी पहले, क्योंकि मेरे राम दरबार जी का और सबका पहले बच्चों ने मना कर दिया था कि फाइबर वाला का तो आप करवाना ही मत, इसका कहीं होगा ही नहीं। तो भाई उसने बोला मैं कर दूँगी, मैंने कहा चलो भाई। और जब मेरा हो गया है 4-5 दिन में आ गया, तो एक बहुत खुशी होती है, और इतना सुंदर हो गया है तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेरा मन, मैं यही कहूँगी कि आप ना नेगेटिविटी कम फैलाओ, और कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपने मन की। तो हर कोई अपने मन का राजा होता है, अपने दिल का राजा होता है। तुम्हारे ऐसे करने से तुम अपने मन की जलन मिटा रहे हो। मैंने तो जो कराना, मैं तो और अच्छे से दिखाऊंगी, कितना सुंदर श्रृंगार होके आए हैं, और अच्छे से दिखाऊंगी। तो आप वो तैयार रहना मेकअप वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आप चाहे मुझे अनफॉलो करो, चाहे मतलब कि अनसब्सक्राइब करो, लेकिन वीडियो तो ज़रूर देखोगे। तो उसका वेट करो, मेरे कान्हा जी जब जल्दी आएंगे, और मैं आप सबको ज़रूर से सुंदर सुंदर श्रृंगार दिखाऊंगी। और जो भी श्रृंगार करवाना चाहते हैं उस बिटिया रानी से, तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। शादरा मुस्कान शर्मा है उसका नाम, दिल्ली। तो आप वहाँ से श्रृंगार करवा सकते हो। देखो एक दूसरे को देख के चलना चाहिए। और भगवान के नाम पे तो वैसे भी पता नहीं क्यों इतनी कंट्रोवर्सी होती है, क्यों एक दूसरे को लेकर सब चर्चाएँ करते हैं। मतलब किसी को भी कोई नहीं बख्शता है, सबके अपने अपने भाव होते हैं। और मैंने कभी भी उन बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं कहा, मेरी कभी कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट पता नहीं फिर भी लोग ज़्यादा करते हैं इधर की उधर, तो उस वजह से दूसरे बंदे का भी दिमाग हिल जाता है कि ऐसे है, ऐसे ऐसे हमने ऐसे करा, ऐसे करा। तो भैया कोई पागल नहीं है, सब समझते हैं। तो बस यही चीज़ थोड़ी बहुत कहनी थी। और आप भी ज़रूर से मुस्कान शर्मा से ही श्रृंगार करा के देखना, बहुत सुंदर श्रृंगार करते। देखो चांद सबको मिलना चाहिए। और आप उसकी आईडी देखना, इंस्टाग्राम आईडी किशोरी जी कलेक्शन, मैं लिंक भी डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतना सुंदर श्रृंगार है, इतना सुंदर श्रृंगार है। और माँ के पेट से कभी भी कोई श्रृंगार सीख के नहीं आता है। अगर हम जन्म लिया है तो हमें बैठना, उठना, खाना पीना, और जो तुम इतने आके यहाँ पे लंबा चौड़ा वाईटी पे कमेंट कर रहे हो उल्टे सीधे, वो भी करना हमें मास्टर जी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और माँ खाना खिलाने जाती है, तो आप कहीं ना कहीं से सीख ही रहे हो ना। तो हर कोई एक दूसरे को देख के सीखता है। हाँ, पर ये होता है कि अगर हमने उसका देखा तो आइडिया एक दूसरे को लग जाते हैं। कहीं अगर वो भी कोई भी बच्चा कर रहा है, वो कर रहे हैं, तो कोई अपने दिमाग से नहीं कर रहा है, वो बाद में दिमाग आता है। जब हम पहले शुरू करते हैं, किसी को देख के ही प्रेरणा लेते हैं, किसी को देख के ही सीखते हैं। मैंने चैनल बना रखा, तो सब कई इतना देख के बोलते हैं दीदी आपको देख के हमने सेवा शुरू करी। तो वो कॉपी कहोगी उसको कॉपी नहीं कहा जाएगा, उसको होगा कि प्रेरणा मिली आपको देख के। और फिर मेरा देखेंगे, फिर आजकल तो हर इतने चैनल खुल गए, और श्रृंगार के एक से एक खुल गए हैं भैया। एक थोड़ी ना है, कोई एक से एक मतलब कि कान्हा जी के श्रृंगार के मतलब कि चैनल खुले पड़े हैं, एक से एक कि आपका दिल बाग बाग हो जाता है। तो कहाँ तक कॉपी करोगे, सारे एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। तो पहले ये चीज़ याद रखो कि कॉपी शब्द कहते किसको है। ठीक है, राधे राधे। चलिए, तो यही मैंने टॉपिक पे बात करनी थी। और क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब तक उन्हें अच्छे से सुनाओ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आ जाना हो यहाँ पे कमेंट करने, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है जल रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पहुँच गई हो तो। पूजा अभी कर ली है, और ट्रांसफार्मर फूक गया है, तो लाइट तो आ नहीं रही, बहुत गर्मी हो रही है। अंदर तो गर्मी ही लग रही है, वैसे तो इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी है अंदर। और सच्ची दरबार कीजिए। ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहती है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इस तरह की बातें होती हैं। बाकी मैं ये कहूँगी आप अपना दिमाग सेट रखें, ठाकुर जी के चरणों में लगे रहें, इधर उधर की बातें छोड़ें। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप श्रृंगार करें, कराएं मत कराएं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन किसी को आप रोक नहीं सकते कुछ भी करने से। ठीक है, चलो आपको दर्शन करा हुई है अभी तो एक ही लाइट चल रही है। तो यहाँ पे सेवा हो चुकी है, और यहाँ मेरे लड्डू लाडली बैठते हैं। देखो सब पूछते हैं ना, तो ये बनवा रखे मैंने बैठने के लिए, तो यहाँ बैठते हैं। और शालिग्राम जी की भी सेवा हो चुकी है, बस अब तुलसी पत्ता भोग लगाऊंगी। तुलसी माता सुखदाता तुम हो, कृष्ण की प्यारी जो जगह
दिन रात ये भक्ति है मेरी बिहारी श्रीमती राधा रानी जी के दर्शन जो उतारती है। और यहाँ मेरा गोपू गोपी बैठते हैं और ये फूल बंगला कन्हैया बैठता है, क्योंकि इतने ही साइज़ का है, मेरे रसिया के साइज़ का है, बहुत बड़ा है, पर ये रसिया पूरा पूरा आता है, इसलिए कन्हैया उठा देती हूँ। और रसिया बाबू बैठा है। तो आज तो बारिश में बहुत बहुत घूमी करी थी, रील भी बनाई थी, है ना बेटा। और सबसे कहो ऐसे नहीं जलते हैं, आप खुश रहो, सब खुश रहो भाई, ऐसे नहीं करते। मैया ऐसे नहीं बोलती किसी को, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तभी मैया किसी को बोलती है, ठीक है। तो चलो जी, अब मैं भोग लगा लेती हूँ। और यहाँ बस दूध उबल गया है मेरा, अब मैं मिठाई निकाल लेती हूँ फ्रिज में से। तो आज ये व्लॉग था और मैं कौन सी मिठाई निकालें, काजू कतली निकालती हूँ और बीकानेरी लड्डू निकालती हूँ, ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये भोग के लिए निकाल दिए मैंने प्रसाद, ठीक है। किस किस को पसंद है काजू कतली, एक हाथ से तो खोला भी नहीं जा रहा मेरे से, तो मैं देखो आपको दिखाती हूँ। मेरे यहाँ ना थोड़ा क्या बारिश की अच्छा सा आपको देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही डुबकी मार मार के यहाँ पे जा सकते हैं और नज़ारा एंड करती हूँ। और बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे, आप सब खुश रहो। देखो किसी को इतना भी मत आप वो कर दो टॉर्चर कि वो आपको सारी चीज़ें बताने पे आतुर हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ आपका जो मन करे वो करो। आप वही है ना, एक माचिस की तिल्ली चिंगारी के लिए बहुत होती है, ठीक है ना। तो उसको मत भड़काओ, ठीक है। खुश रहो खुद भी और औरों को भी खुश रहने दो, ठीक है। और भैया साफ बात है कि अगर इंसान की लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, जब आ जाती है बात सर से पानी के ऊपर, तो फिर कान्हा जी भी बर्दाश्त नहीं करते। तो हम तो उनके चरणों की धूल है, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। राधे राधे सभी को। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मुस्कान का और नंबर भी। खुश रहो सारे, जय जय श्री राधे की पड़तानी का आशीर्वाद लगाई दिया था लड्डू और बर्फ़ी का और माखन, जो मैं हमेशा ही निकालती हूँ। और रसिया ने भी वो खा लिया, मेरा बेटा ने लड्डू खाएगा मेरा बेटा, ये लो खाओ और सब मुँह मीठा करो, सब खुश रहो, मीठा बोलो भाई, मीठा ही सुनो, इसलिए ठीक है जी। जिसको भी मेरी बातें अच्छी लगी हो और कि मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए था, तो मुझे ज़रूर से अपने भाव प्रकट करना, कमेंट करना और राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि राधे राधे लिखते ही तो हमारे कन्हैया खुश हो जाते हैं। और जिसको भी 1% भी लगता है कि हाँ नहीं आपने तो ये कहा, आपने तो वो तो कहा, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरी भर भर के निंदा करना आपस में पीठ पीछे, क्योंकि कहते हैं ना कोई किसी की अगर निंदा करता है तो भाई मेरी अगर कर रहे हो तो मेरे सारे पाप आप पे मर जाएंगे, तो आप अपने पापों के साथ साथ मेरे पाप भी भुगत लेना और मेरे पाप ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि श्री हरि कहते हैं निंदा निंदनीय होती है, इसलिए सही बात सोच समझ के निंदा करना, अगर मेरे पाप अपने साथ नहीं लेने तुमने तो, है ना बाबू। तो राधे राधे सभी को। और सब सुंदर सुंदर बाबू से श्रृंगार करा होगा, इसका भी श्रृंगार हो रखा है, नहीं तो मैं इसका भी कराने भेज देती। तो देखो कब कब श्रृंगार करते, अगर अगले साल तक उसका श्रृंगार बच्चों का नहीं उतरा तो मैं नहीं भेजूँगी, अगर उनका भी उतर गया हाथ वाथ का देखो उतर ही जाता, क्योंकि अब कंगन बनाओ ये कुछ करो तब की तब देखे आएगी, अभी तो आ तो जाए तो आएंगे तो श्रृंगार जरूर दिखाऊंगी। तो मैं ये उनसे भी कहना चाहूँगी, सबसे कहना चाहूँगी, भैया अगर प्यार दोगे तो प्यार दोगे, अगर एक शब्द बोलोगे तो 10 शब्द सुनोगे, 10 शब्द सुनोगे, ठीक है। दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो ऐश करो, भगवान का भजन करो। राधे राधे।